यार इसको बोलो आ गए, आ 20 गए। मिनट का ब्रेक देते हैं। आ क्या गए। हुआ, मिस चली गई क्या? कल क्लास है या नहीं है? नहीं नहीं। मैम आ गई है। ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हम ऐसा करेंगे कि 3 बजे क्विज स्टार्ट होगा ना, तो मैं आपको 15 मिनट पहले छोड़ दूंगी, 2:45 पे छोड़ दूंगी मैं आपको, ठीक है? तो 3 बजे क्विज स्टार्ट हो जाएगा। 1 आवर क्विज सॉल्व करके आपने 1 घंटे के अंदर अंदर LMS पे सबमिट करवाना है क्विज। क्विज हैंड रिटन होगा। अब सुनने आपने करना क्या है, बार बार मत पूछिएगा। पूरी स्ट्रेंथ है क्लास की, 46 स्टूडेंट है। मैं बता देती हूँ कि आपने क्विज में करना क्या है। क्विज में आपने करना ये है कि आपने जो क्वेश्चंस हैं उनको हैंड रिटन सॉल्व करना है पेपर पे। पेपर पे सॉल्व करने के बाद ठीक है। सो जो हमारे पास क्विज के क्वेश्चंस क्विज में LMS पे अपलोड कर दूंगी। आपने क्विज को डाउनलोड करना है। क्वेश्चन पेपर को वर्ड डॉक्यूमेंट पे है, उसमें 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? उन 2 क्वेश्चंस पे जाके, आवाज नहीं आ रही बच्चों? आवाज नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही? बेटा रुक जाओ, रिपीट कर रही हूँ पहले, लेट मी मेक श्योर कि आवाज आ रही है सबको। ओके करना आपने ये है कि ठीक 3 बजे LMS पे आपका पेपर अपलोड हो जाएगा। आपने LMS पे लॉगिन करना है। लॉगिन करके ERP फंडामेंटल का कोर्स चूज करना है आपने। फिर उसके बाद वहां पे आज की जो वहां पे एक सेशन होगा कैलेंडर का, 1 फरवरी टू 7 फरवरी। उसके अंदर ERP फंडामेंटल क्विज 1 का एक फाइल बनी होगी, आपने उसको क्लिक करना है। एक वर्ड की डॉक्यूमेंट होगी, उस फाइल को डाउनलोड कर लें अपने पास। उसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे, 2 क्वेश्चंस हैं क्विज के। उन 2 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपने पेपर पे उस क्विज को सॉल्व करना है। जिस पेपर पे आप उस क्विज को सॉल्व करेंगे, उस पेपर पे अपनी स्टूडेंट आईडी, अपना स्टूडेंट नेम, जितने पेपर्स आपके हों, चाहे 2 पेपर्स हो, 3 हो, 4 हो, जितने में आप क्विज सॉल्व करेंगे, हर पेपर पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड क्विज 1 की हेडिंग और आज की डेट, ये 4 चीजें एंटर करने के बाद आपने क्वेश्चन 1, आप चाहे क्वेश्चन पूरा ना लिखें, बस क्वेश्चन 1 आंसर और उसका पूरा आंसर हैंड रिटन आपने जो है वो राइट करना है। इसी तरह क्वेश्चन 2 उसका आंसर, क्वेश्चन ना भी लिखें, बस 1 2 करके डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर दें। फिर उसकी आप पिक्चर लेंगे अपने मोबाइल से, पिक्चर लेके वर्ड की उसी फाइल में जो आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे उसी में कॉपी पेस्ट कर दें। क्वेश्चन 1 के नीचे क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन जो आप पेपर पे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 2 के नीचे क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन जो आप पेपर पे सॉल्व करेंगे, उसकी स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल से पिक्चर लेने और उसको जो है वहां कॉपी पेस्ट कर दें वर्ड की डॉक्यूमेंट पे, ठीक है? उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को सेव करें। सेव करने के बाद LMS पे दोबारा अपलोड कर दें। 1 घंटे का टाइम होगा आपके पास। 1 घंटे के अंदर करके आपने सॉल्व करना है। कहानियां नहीं लिखनी, नेट यूज नहीं करना, अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग जो अब तक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, आसान क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ऐसी करना है। अगर आप PDF नहीं भी बना रहे तो आप वर्ड पे कर दें, आपकी मर्जी है। PDF पे बना दें तो बेटर हो जाएगा, लेकिन अगर आप वर्ड पे कर सकते हैं तो वो भी बेटर है। PDF बेटर सोल्यूशन है, बट अगर PDF नहीं है अवेलेबल तो फिर आप जो है वो वर्ड वाली डॉक्यूमेंट भी करा सकते हैं। नहीं, डायरेक्ट वर्ड पे सॉल्व नहीं होगा, पेपर पे करना है, हैंड रिटन रिक्वायर्ड है। 4 बजे से पहले पहले अपलोड करना है। और 15 मिनट्स मैंने एक्स्ट्रा रखी है उन लोगों के लिए, अगर लाइट चली जाती है, कोई ऐसा इशू होता है। 4:15 बजे एक्चुअल टाइम है, 15 मिनट्स एडिशनल टाइम है। 4:15 के बाद आप अपलोड नहीं कर सकेंगे LMS पे। तो उसके लिए बाद प्लीज मुझे ना तो कॉल कीजिएगा ना मुझे मैसेज कीजिएगा। 4:15 बजे के बाद आपका LMS वाला वो क्विज का सेक्शन ब्लॉक हो जाएगा। 4:15 के बाद कोई भी क्विज सबमिट नहीं करवा सकेगा, चाहे वो 1 सेकंड ही लेट क्यों ना हो।
तो उसके बाद प्लीज मुझे मैसेज मत कीजिएगा, मुझे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 घंटे का क्विज है नहीं, मैंने 1 घंटा दिया है और 15 मिनट एडिशनल रखे हैं। 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा क्विज। 3 से 4 तक का सबमिशन टाइम है, 15 मिनट एडिशनल मैंने दिए हैं, और 4:15 के बाद क्विज बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, कोई भी सबमिट नहीं कर सकेगा, और मुझे ना तो व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा ना कहीं और सेंड कीजिएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, सो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम में फंक्शनल एरियाज कौन कौन से इंक्लूड है? आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज। ठीक है, कि हमारे पास पोटेंशियल एम्प्लॉयज कौन कौन से हैं? मैं 2:45 पे आपको लीव करूंगी बेटा, 2:45 आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल एरियाज इंक्लूड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज। हमारे पास पोटेंशियल एम्प्लॉयज कौन है, इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो कौन कर रहा होगा? आपका एचआर डिपार्टमेंट। मेंटेनिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, ठीक है, कि वो कब लीव किया, उन्होंने कब ज्वाइन किया, ठीक है, उनकी सैलरी कितनी है, ओवर टाइम कितना पे किया है, सुबह कब आए, कितना लेट आए, कितना लेट गए, वो ओवरऑल रिकॉर्ड। क्रिएटिंग प्रोग्राम्स टू डेवलप एम्प्लॉय टैलेंट एंड स्किल्स। ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग सेशन करवाना है, कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी करवानी है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एचआर डिपार्टमेंट की। Examples of systems: training and development, compensation analysis, HR planning. So training and development, कोई भी ट्रेनिंग सेशन मेंटेन करना है, डेवलपमेंट करवानी है, कुछ करवाना है, कोई नया टूल इम्प्लीमेंट करवाना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट की। इसी तरह कंपनसेशन एनालिसिस, ठीक है, कि मार्केट में कौन कितना पे कर रहा है एम्प्लॉयज को, तो उसी के हिसाब से अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज करना, ये मिडिल मैनेजमेंट का टास्क है। और एचआर की ओवरऑल प्लानिंग कि हमने नई रिसोर्स कब चाहिए, कब आएगी, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एचआर की, सीनियर मैनेजमेंट की। तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज जो है वो सीनियर, मिडिल एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के टास्क डिफाइन है हर फंक्शनल एरियाज के। यहाँ तक क्लियर है क्लास? यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है? ठीक है, नाउ वी हैव सिस्टम फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी पर्सपेक्टिव। ठीक है, हमारे पास वी हैव मल्टीपल सिस्टम्स फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क। ठीक है, उसकी कैटेगराइजेशन हमारे पास क्या है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारे पास डे टू डे ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉयज आएंगे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स है जो मैनेजर को हेल्प आउट कर रहे होंगे, मतलब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सिस्टम जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजर्स के लिए यूज हो रहे हो। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉयज के लिए यूज हो रहे होंगे, जो वो डे टू डे काम कर रहे हैं, उनकी एंट्री वो सिस्टम पे कर लें।
तो ऐसी जो एप्लीकेशन होंगी वो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगी. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स आर फॉर मैनेजर्स. मैनेजर्स के लिए वो सिस्टम्स होंगे. एंड एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम्स फॉर एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है, जो आपके हायर लेवल होंगे उनके लिए. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो हमारी डेली रूटीन जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी एंट्री हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में कर रहे होंगे. सेल्स ऑर्डर एंट्री, पेरोल, शिपिंग, ये सारी डिटेल जब हम जिस सिस्टम के अंदर कर रहे होंगे वो ऑनलाइन सिस्टम को हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम या TPS कह रहे हैं, जिसमें डे टू डे ऑपरेशंस, वो डे टू डे ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं. सेल्स ऑर्डर एंट्री, कोई सेल ऑर्डर आया उसकी एंट्री करनी है सिस्टम में. पेरोल जनरेट करना है एम्प्लॉय का. शिपिंग, किसी को अगर आपने कुछ प्रोवाइड करना है, शिप करवाना है, ट्रांसपोर्टेशन, तो उस शिपिंग की तमाम डिटेल्स. Allow managers to monitor status of operations and relations with external environment. ठीक है, आपके मैनेजर जो है वो स्टेटस देख सकें कि कौन सा काम डे टू डे आज की डेट पे क्या क्या कितने ऑर्डर्स प्रोसेस हुए हैं, एम्प्लॉय का पेरोल कैसे जनरेट होना है. तो आपके जो मैनेजर्स हैं वो आपके ऑपरेशंस का स्टेटस मॉनिटर कर सकें कि क्या चीज किस तरीके से काम कर रही है. सर्व ऑपरेशनल लेवल. ऑपरेशनल लेवल को सर्व कर रहा होता है आपका TPS. सर्व प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, गोल्स एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, पहले से जो है वो डिफाइन है किसने क्या क्या काम करना है. गोल्स, स्ट्रक्चर्ड गोल्स हैं, पहले से गोल्स डिफाइन हुए हैं और डिसीजन मेकिंग पहले से हुई हुई है. नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज फॉर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो कि प्रोवाइड कर रहे होंगे रिपोर्ट्स. जो TPS पे काम हुआ है उस काम पे जो रिपोर्टिंग होगी उसको हेल्प कर, वो उसको जो है वो हेल्प करी होगी आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, कि जो डे टू डे ऑपरेशंस हो चुके हैं जिनकी एंट्री TPS पे हुई है उसकी जब हम रिपोर्ट्स निकलवाएंगे तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट यूज करेगी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इन ऑर्डर टू कीप अपडेट द हायर लेवल मैनेजमेंट. Provide answers to routine questions with predefined procedures for answering them. Typically have little analytical capability. Analytical capability कम से कम होगी, ऐसे जितनी required भी नहीं होगी. और जो routine questions होंगे उनके answers मिल रहे होंगे कि आज के दिन हमारी कितनी sales हुई, हमें कितना profit मिला, तो वो हम report से देख सकते हैं और वो report कहाँ से generate होंगी, TPS से. Then we have decision support system. Again ये system भी आपकी middle level management को help out कर रही होती है. सपोर्ट नॉन रूटीन डिसीजन मेकिंग. नॉन रूटीन डिसीजन मेकिंग, लेट से काम करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई फेलियर के चांसेस हैं, तो उस पर आपकी मैनेजमेंट बैठ के कोई डिसीजन ले रही है कि ये प्रॉब्लम आ गई है, उसको हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करें, तो वो आपकी नॉन रूटीन डिसीजन मेकिंग होगी. और वो कौन हेल्प आउट कर रहा होगा, आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन स्केड्यूल इफ दिसंबर सेल्स डबल्ड. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास चांसेस हैं, क्योंकि दिसंबर में ये अपने हिसाब से बता रहे हैं क्रिसमस की वजह से जो है वो सेल डबल हो जाएगी. ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका हमारी प्रोडक्शन स्केड्यूल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें किस तरीके से स्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी. अदर वी हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, सफिशिएंट मटेरियल, सफिशिएंट मशीनरी कि हम अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा सकें, क्योंकि चांसेस हैं कि दिसंबर में सेल बढ़ जाएगी क्रिसमस की वजह से, और ईयर एंड भी हो रहा होता है तो सेल करने के चांसेस आ हैं. हमारे यहाँ अगर हो तो हम फिर ईद या किसी ऐसी फेस्टिवल की बात कर सकते हैं कि अगर ईद आ रही है तो ईद पे जो है वो सेल डबल हो जाएगी, तो उसके लिए क्या हमारे पास इतना प्रोडक्शन मैकेनिज्म है या नहीं है. तो ये डिसीजन आप हर महीने नहीं कर रहे होंगे, ये स्पेसिफिक टाइम पे ही कर रहे होंगे. तो ऐसे डिसीजंस के लिए आपको कौन से सिस्टम हेल्प आउट कर रहे होंगे, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ऑफन यूज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन एज वेल फ्रॉम TPS एंड MIS. इस सिस्टम को वर्क करने के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से चाहिए होगी हमें, TPS और MIS से भी. ठीक है, यहीं तक रखते हैं इसको, फिर यहीं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की फर्दर एग्जांपल के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. यहाँ तक क्लास को हम आज यहीं तक रख दें, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट क्लास में मुझे आप लोगों का प्रोजेक्ट प्रपोजल चाहिए. प्रोजेक्ट प्रपोजल में आप क्या करोगे, सिर्फ वर्ड की एक डॉक्यूमेंट बना दो, उसका टेम्पलेट में सेंड कर दूंगी कि टेम्पलेट क्या होगा, आपने उस टेम्पलेट पे ही अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल को मॉडिफाई करना है. वर्ड की डॉक्यूमेंट में आपको सेंड कर दूंगी टेम्पलेट, उस टेम्पलेट में सब चीजें गिवन होंगी कि आपने क्या क्या चीजें फिल इन करनी है. तो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आपने उसको टेम्पलेट को फिल इन करना होगा. जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ERP फंडामेंटल के प्रोजेक्ट में जो आप बनाओगे वो बेसिकली एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट होगा.
ठीक है, उसमें आप कोई कंपनी चूज करोगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन चूज करोगे जिसमें ईआरपी इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन वो कंपनी चूज करते वक्त ये देख लेना कि डेटा और इंफॉर्मेशन नेट पे इजीली अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो आपने सिर्फ नेम देना है कि आप इस कंपनी का ईआरपी सिस्टम पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट दोगे उसमें उस कंपनी का पूरा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी इंट्रोडक्शन, उनका ओवरव्यू, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स, ईआरपी कैसे लॉन्च किया, ईआरपी से पहले, मतलब वो पूरा एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी आपकी। तो नेक्स्ट क्लास में आपने ये करना है कि आपने कोई एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है अपनी मर्जी की जिसपे ईआरपी इम्प्लीमेंट हुआ हो, ठीक है। मैक्सिमम मेंबर्स इसमें आप 4 कर सकते हैं, 4 लोग एक ग्रुप में बन सकते हैं, 4 से ज्यादा मैं अलाउ नहीं करूंगी, वैसे भी 3 होते हैं पर मैंने फिर 4 कर दिए, तो 4 लोग मिलके काम कर सकते हैं। तो जो रिपोर्ट का टेम्पलेट होगा उसमें भी यही होगा, कंपनी नेम गिवन आपको देना होगा, चारों प्रोजेक्ट मेंबर्स के नेम, उनकी स्टूडेंट आईडी, ये चीजें आपने नेक्स्ट वीक तक मुझे सबमिट करवानी है, उसका भी मैं एलएमएस पे लिंक बना दूंगी, ठीक है। आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, क्या सर्चिंग कर दें, लिंक तो एंड डे पे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए परेशानी होगा कि लिंक नहीं बना, नेक्स्ट क्लास में आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करवाना है तो सबमिट करवाना है, उसका लिंक मैं लास्ट डे पे भी 11th आवर पे भी बना सकती हूँ, बस आपके पास वो बना हुआ होगा, आपने सिर्फ उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करवाना है नेक्स्ट क्लास में जो कि होगी थर्सडे से पहले पहले आपने सबमिट करवाना है, हम इसको वेडनेसडे रख लेते हैं, वेडनेसडे रात 12 बजे से पहले पहले एलएमएस पे आपने अपलोड करना है अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का असाइनमेंट 1 भी तब तक एलएमएस पे अपलोड हो चुका होगा, ठीक है। वो मैं ग्रुप में नोटिफिकेशन दे दूंगी जब मैं असाइनमेंट अपलोड करूंगी और जब मैं ये टेम्पलेट और बाकी सारी चीजें अपलोड करूंगी, ठीक है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे आज के सारे, ठीक है। 3 बजे क्विज आपका एलएमएस पे अपलोड हो चुका होगा, एलएमएस से वो उसको सॉल्व करके एलएमएस पे ही दोबारा वापस अपलोड कर दीजिएगा अपने सोल्यूशन के साथ। टिल देन हम इसको यहीं रख लें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्विज। खुद से जो समझ आए अपनी ओन वर्डिंग में लिखिएगा, अगर नेट से या कहीं और से कॉपी करोगे तो मुझे पता चल जाएगा और कॉपीड कंटेंट के मैं 0 मार्क्स दूंगी, ठीक है। अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग से, चाहे इंग्लिश अच्छी हो या ना हो, लेकिन आप जो चीज समझे हैं आपने वो लिखना है, लेकिन अब इसका ये मतलब ही नहीं है कि बिल्कुल कुछ ऐसी लैंग्वेज में लिख दो जो समझ ना आ रहा हो, ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।